डियर स्टूडेंट्स, आज एक नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, एक नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है और ये पाइथन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है बिकॉज इसके थ्रू हम डेटा को क्या करेंगे, हैंडल करेंगे। बेसिकली दिस इज ऑल्सो द टॉपिक ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इस टॉपिक का नाम क्या है, फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग, फाइल का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। अगर मैं फाइल के बारे में बात करूं तो फाइल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स होता है। अब फाइल हमारा, अगर मैं कंप्यूटर के अंदर कोई भी फाइल बनाता हूँ तो कहीं ना कहीं फाइल बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारे डेटा को क्या करना, स्टोर करके रखना। क्लियर? तो फाइल का काम क्या होता है, रिकॉर्ड्स को कीप करना, रिकॉर्ड्स को स्टोर करके प्रॉपर ऑर्गेनाइज मैनर में क्या करना, स्टोर करना। ये किसका काम होता है, फाइल का। तो फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। क्लियर वो चीज? एंड ऑल द रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन द ऑर्गेनाइज्ड मैनर। यहाँ पर पाइथन क्वेश्चन इज दैट की तो समझ में आया सर कि कंप्यूटर के अंदर जब भी हम डेटा स्टोर करते हैं तो कहीं ना कहीं डेटा हमारा फाइल के फॉर्मेट्स में ही स्टोर होता है और वो फाइल में भी किस टाइप का हो सकता है, टेक्स्ट फाइल हो सकता है, बाइनरी फाइल हो सकता है, ऐसे एक्सेल की फाइल हो सकती है, ऐसे और भी कोई फाइल हो सकता है जिसमें हम अपने डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। यहाँ पर क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया गया फाइल को? फाइल, सबसे पहली बात तो यही कि फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड ऑल द रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर। बट यहाँ पर पाइथन में इसकी क्या नीड है, क्या जरूरत है, उसके बारे में आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। बेसिकली पाइथन में अभी तक जो आपने प्रोग्राम बनाया, जैसे मैंने कोई कोड लिखा, कोई प्रोग्राम लिखा, अब इसमें हो क्या रहा था, इसमें जब आप इस प्रोग्राम को रन कर रहे हो तो आपको रिजल्ट्स मिल रहा है और ये रिजल्ट्स हमें कहाँ पर मिल रहा है, कंसोल स्क्रीन के ऊपर मिला। मतलब इंटरप्रेटर के अंदर जो स्क्रीन, जहाँ पर रिजल्ट स्क्रीन है, वहाँ पर हमें क्या मिलता है, इसका रिजल्ट मिलता है। आई एम राइट और नॉट? आई एम राइट। एक्चुअली में होता क्या है, जैसे हमें रिजल्ट मिलता है, हम कोड को रन करते हैं, जैसे आप रन करते हो तो आप कंसोल स्क्रीन पर आ जाते हो, रिजल्ट वाले स्क्रीन पर आ जाते हो। होता क्या है, यहाँ पर आपको रिजल्ट तो मिलता है, मतलब आप इनपुट भी करते हो डेटा को, प्रोसेस भी डेटा होता है, आपको आउटपुट भी दिखता है वहाँ पर। लेकिन जैसे आप इस स्क्रीन से दोबारा वापस जाते हो अपने कोड के ऊपर, ये डेटा आपका क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। होता है या नहीं होता? मीन्स दैट कि विदाउट फाइल हैंडलिंग अगर हम प्रोग्राम को रन करते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट के किसी भी प्रोग्राम को, अगर आपके पास बैकएंड्स पे कोई हैंडलर नहीं है डेटा को हैंडल करने के लिए, तो होगा क्या, जब आप प्रोग्राम को रन करोगे तो बेसिकली वहां पर रिजल्ट तो आएगा, प्रोसेसिंग भी होगा, ऑपरेशन भी परफॉर्म होगा, लेकिन हमारा डेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? दोबारा आप प्रोग्राम रन करोगे, दोबारा वही एक्टिविटी परफॉर्म करना पड़ेगा और दोबारा आपका डेटा लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डेटा स्टोर होता है, जो वेरिएबल्स मेमोरी लोकेट करते हैं, वो टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम पर करते हैं। क्योंकि आपको पता है जब कोई प्रोसेस या कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन प्रोसेस में होता है तो वो कहाँ पर लोड होता है, रैम पर, और जैसे उसकी प्रोसेसिंग खत्म, वहाँ से उसकी एंट्री खत्म हो जाती है। तो एक्चुअली में होता क्या है, जैसे मैंने कोई वेरिएबल ले रखा है x इक्वल टू वाई इक्वल टू कोई वैल्यू है, x इक्वल टू 20 लिखा, y इक्वल टू 40, और यहाँ पर मैं एडिशन या कुछ भी काम करता हूँ, तो एक्चुअली में होगा क्या, इसका रिजल्ट तो आएगा, लेकिन ये जो ऐड है x है और y है, इनको कहीं ना कहीं टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम्स के लिए मेमोरी एलोकेट कराया जाता है। किसके द्वारा? सिस्टम के द्वारा। जैसे इसकी एक्टिविटी खत्म, रैम से इसका मतलब तुरंत जहाँ से इसको मेमोरी मिला होगा टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम के लिए, वहां से इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब अगर मुझे इस रिजल्ट्स को, अपने इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को, अपने इंपॉर्टेंट आउटपुट्स को अगर हमें परमानेंट्स के लिए सेव करना है, स्टोर करना है, जिससे इन फ्यूचर्स हम उस डेटा को, उस पर्टिकुलर रिजल्ट्स को आगे यूज कर पाए, तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पर पाइथन ने दो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए हैं। एक तो फाइल के फॉर्मेट्स में हम अपने डेटा को हैंडल कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग का काम यही होता है कि आपके डेटा को फाइल के फॉर्मेट्स में, जो आउटपुट आ रहा है प्रोग्राम से, या फिर प्रोग्राम में अगर आपको फाइल से एज ए इनपुट देना हो, तो बेसिकली आप किस कॉन्सेप्ट को यूज करोगे, फाइल हैंडलिंग। किस कॉन्सेप्ट को यूज करोगे, फाइल। तो फाइल हैंडलिंग कहीं ना कहीं बैकएंड का रोल प्ले कर रहा है। बैकएंड जहाँ पर डेटा हमारा कहाँ पर स्टोर होगा, बैकएंड पर। और दूसरा यहाँ पर पाइथन इंट्रोड्यूस कर रखा है, दैट इज कॉल्ड अ डाटाबेस। क्या बोल, मतलब आपका डेटा आज के डेट में, अगर मैं कंप्यूटर के बारे में बात करूँ, सर्वर्स के बारे में बात करूँ, तो कहीं ना कहीं या तो फाइल के फॉर्मेट्स में आपका डेटा स्टोर होगा
और वहां से आउटपुट जा रहा होगा उस फाइल के ऊपर, या इनपुट आ रहा होगा, या फिर आपका डेटा कहाँ पर स्टोर हो रखा होगा, डेटाबेस के अंदर, मतलब सर्वर के अंदर। क्लियर हुई चीज, समझ में आई बात। और सर्वर में जब भी डेटा स्टोर होता है तो टैबुलर फॉर्मेट्स में होता है, टेबल के फॉर्मेट्स में होता है, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। खैर अभी डाटाबेस के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, तो मैं खाली और खाली किसके ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ, फाइल हैंडलिंग के ऊपर। तो ये शायद समझ में आया होगा आपको कि फाइल हैंडलिंग इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा, ठीक है, ऑफ द प्रोग्राम फॉर द परमानेंटली पीरियड्स ऑफ टाइम। और फाइल हैंडलिंग का काम यही क्यों नहीं है कि डेटा को स्टोर करना। फाइल ये कहता है कि मैं डेटा, मेरे डेटा को आप रीड भी कर सकते हो प्रोग्राम के अंदर, जैसे आप कीबोर्ड से इनपुट देते हो ना प्रोग्राम के अंदर, ऐसे फाइल से भी इनपुट ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल फाइल में हमारा डेटा पड़ा हुआ है और मैं चाहता हूँ वो सभी डेटा रीड होके कहाँ पर आ जाए, प्रोग्राम के अंदर आ जाए, जिससे हम उस डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर पाए, ठीक है, उस डेटा के ऊपर हम एनालिसिस कर पाए। तो पहला काम, फाइल के ऊपर आप एक नई फाइल भी क्रिएट कर सकते हो पाइथन के थ्रू, ठीक है, यहीं पर बैठे बैठाए यहाँ पर फंक्शन हमारे पास है जिसके थ्रू डायरेक्टली आप फाइल को क्रिएट कर सकते हो। दूसरा, डेटा को रीड भी कर सकते हो, डेटा को राइट भी कर सकते हो फाइल पर, डेटा को सर्च भी कर सकते हो, डेटा को अपडेट भी कर सकते हो। मतलब यू हैव टू परफॉर्म द लॉट्स ऑफ ऑपरेशन ऑन द फाइल, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। क्लियर। तो फाइल हैंडलिंग जो कॉन्सेप्ट्स आपके पास है पाइथन के अंदर, इसके थ्रू हम अलग अलग टाइप्स के ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। अब क्वेश्चन इज दैट कि सर कैसे करेंगे, और यहाँ पर थोड़ा और समझने की जरूरत है। ये तो समझ में आया कि फाइल का काम क्या होता है, डेटा को परमानेंट्स के लिए क्या करना, स्टोर करना, ठीक है, जिससे हम जो लॉस कर रहे थे डेटा, वो हम लॉस ना करें, अपने डेटा को हम प्रॉपरली स्टोर कर पाए। मीन्स दैट जब यहाँ पर आप प्रोसेसिंग करोगे तो आप कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट यहाँ पर इम्प्लीमेंट करोगे फाइल हैंडलिंग का, जिससे वो जो आपका प्रोसेस डेटा है, जो इंफॉर्मेशन है, वो फाइल में जाके क्या होगा, स्टोर होगा। अगर आप कंप्यूटर बंद भी कर देते हो, बाद में उस फाइल को जाके ओपन कर दो, तो आपको वो रिजल्ट्स, वो डेटा आपको वहाँ पर स्टोर मिलेगा। क्लियर हुई चीज। अब यहाँ पर फाइल, हमारे पास फाइल के तीन कॉन्सेप्ट है, मतलब यहाँ पर तीन तरीके से फाइल से आप डील कर सकते हो। पाइथन ने जो अभी इंट्रोड्यूस कर रखा है, इसके थ्रू आप फाइल को तीन तरीके से, तीन टाइप्स के फाइल को यहाँ पर बना सकते हो। पहला हमारा टेक्स्ट फाइल होता है, दूसरा क्या है, बाइनरी फाइल, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, और तीसरा यहाँ पर पढ़ेंगे आप CSV फाइल, जो और लैंग्वेज के अंदर ये चीज़ नहीं है, ठीक है, चाहे वो जावा हो चाहे और कोई लैंग्वेज हो। बेसिकली टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल तो आपको मिलेगा, बस CSV फाइल वहाँ पर नहीं है। यहाँ पर पाइथन ने इंट्रोड्यूस कर रखा है एक नए फाइल हैंडलिंग को। यहाँ पर समझो इस चीज़ को, टेक्स्ट फाइल में क्या होगा, जब भी टेक्स्ट फाइल आप बनाओगे और टेक्स्ट फाइल के ऊपर आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, तो जो भी इस पर डेटा एज अ आउटपुट दोगे या इनपुट दोगे, वो किस फॉर्म में होगा, या तो ASCII कोड में होगा, ASCII कोड, या फिर आपका किस कोड में होगा, यूनिकोड में होगा। और ASCII कोड और यूनिकोड का मतलब क्या हुआ कि जिस हिसाब से आपने टेक्स्ट को राइट किया होगा, वही डेटा यहाँ पर आपको हूबहू वैसा ही डेटा आपको मिलेगा, किस पे, टेक्स्ट फाइल पर, ठीक है। बाइनरी फाइल में क्या होता है, बाइनरी फाइल में और टेक्स्ट फाइल बनाओगे तो कैसे बनाओगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने फाइल का नाम रखा फाइल, और .txt लगाना जरूरी होता है। टेक्स्ट फाइल का जो एक्सटेंशन होता है, फाइल फॉर्मेट होता है, वो .txt होता है। अगर मैं बाइनरी फाइल के बारे में बात करूँ, तो बाइनरी फाइल बेसिकली इंक्रिप्टेड मैनर में डेटा को स्टोर करता है, मतलब 0 और 1 के फॉर्म में डेटा स्टोर करेगा, बाइट कोड में स्टोर करेगा, मतलब जिस मशीन लैंग्वेज में स्टोर करेगा, जिस तरीके से मशीन समझता है। मतलब आप दोगे आउटपुट कुछ और, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी स्टूडेंट्स का रोल नंबर एंटर कराया, नाम एंटर कराया, क्लास एंटर कराया, उसका परसेंटेज एंटर कराया, और मैं चाहता हूँ कि वो डेटा राइट हो जाए कहाँ पर, फाइल पर, तो टेक्स्ट फाइल पर सेम डेटा आपको मिलेगा जब आप फाइल को ओपन करोगे। लेकिन अगर मैं बाइनरी फाइल में उस डेटा को एज आउटपुट राइट करता हूँ सेव करने के लिए, स्टोर करने के लिए, तो यहाँ पर बाइट कोड में आपको डेटा मिलेगा। किस फॉर्म में मिलेगा, बाइट कोड, मतलब बाइनरी फॉर्मेट्स में मिलेगा। बाइट कोड बोल सकते हो आप, या फिर यू कैन से दैट कि बाइनरी फॉर्म में मिलेगा। बाइनरी फॉर्म का मतलब 0 और 1 के फॉर्म में, या फिर कुछ सिंबॉलिक यहाँ पर सिंबल्स आपको मिलेंगे, उसको बाइट कोड ही बोलते हैं। इस फाइल को हम सेव कैसे करेंगे, जैसे फाइल के नाम से ही मैंने इस फाइल को बनाया, तो .dat से सेव करोगे या .bin से करोगे, .dat या फिर .bin। क्लियर हो चीज। अगर .bin से करोगे तो 0 और 1 में ही रहेगा आपका डेटा, और .dat करोगे तो इसका मतलब कि आपका कोड, जो आपका डेटा रहेगा, वो बाइट कोड में रहेगा। किस फॉर्म में रहेगा, बाइट कोड, कुछ सिंबल्स भी हो सकते हैं।
तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर फाइल, अच्छा टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल में दोनों में अंतर क्या हुआ? टेक्स्ट फाइल की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो थोड़ी हाई होती है। क्यों? क्योंकि सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, जब आप राइट करेगा तब भी कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको स्काई कोड से बाइनरी कोड, उसके बाद स्टोर करेगा। और जब आप इस फाइल को ओपन करोगे और जो डेटा आपको दिखेगा या फिर रीड होकर उस पर जाएगा सिस्टम के वो प्रोग्राम के अंदर, वो सबसे पहले किस में कन्वर्ट होगा? किसमें? टेक्स्ट फाइल में। ठीक है, बाइनरी से टेक्स्ट फाइल में होगा, क्योंकि इंटरनली कहीं ना कहीं बाइनरी फॉर्मेट्स में स्टोर कर रखा होगा वो। मशीन किसको समझता है? बाइनरी कोड को समझता है। तो कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग इसका क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, हैवी हो जाएगा, इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी टेक्स्ट फाइल की ज़्यादा होती है। बाइनरी फाइल डायरेक्ट 0 और 1 फॉर्म में रखेगा और जब आप रीड करोगे तो डायरेक्टली आपको मशीन लैंग्वेज के फॉर्म में कन्वर्ट होकर टेक्स्ट फॉर्म में मिल जाएगा। बाइनरी फाइल में क्या होता है वो देखो, बाइनरी फाइल जब भी डेटा स्टोर करता है तो बाइनरी ये CSV फाइल स्टैंड फॉर कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। CSV स्टैंड फॉर कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, मतलब ये हुआ कि अगर मैंने किसी स्टूडेंट का रोल नंबर यहाँ पर एंटर कराया, मतलब राइट कराया, तो 1100 जैसे 1 है, नाम उसका अमित है तो सेव हो जाएगा, ऐसे सेव करेगा ये 11001 कॉमा अमित, रेजुलेट की वो BCA का स्टूडेंट है तो BCA, और परसेंटेज या फिर रेजुलेट की उसका डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा, या फॉर एग्जाम्पल इतना ही डेटा हमारे पास 11001 अमित BCA। अगर मैं दूसरे स्टूडेंट का डेटा राइट करूँ तो 11002, और यहाँ पर जैसे डाल दिया मैंने रवि, और यहाँ पर डाल दिया MCA। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो 3 डेटा, लेकिन जब भी डेटा आप CSV फाइल में स्टोर करोगे तो दैट विल सेपरेटेड बाय द कॉमा ऑपरेटर। किससे सेपरेट होगा? कॉमा ऑपरेटर। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। और ये भी स्काई और यूनिकोड को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है बेटे? स्काई और यूनिकोड। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर समझना है कि सर ये तो समझ में आया कि स्काई और इसका फ़ायदा क्या है। जब हमारे पास टेक्स्ट फाइल था तो CSV फाइल को हम क्यों यूज करें, इसका क्या नीड है? एक्चुअली में यहाँ पर जो डेटा आपका स्टोर हो रहा है वो कॉमा से सेपरेटेड हो रहा है, और ये कहता है बेसिकली CSV फाइल ये कहता है कि डेटा को आप जो CSV फाइल में अगर कोई डेटा स्टोर है तो वो फाइल, उस फाइल का डेटा किस को सपोर्ट करेगा? एक्सेल को भी सपोर्ट करेगा। ठीक है, वो किसको सपोर्ट करेगा? गूगल स्प्रेडशीट को भी सपोर्ट करेगा। ध्यान से समझना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। गूगल स्प्रेडशीट को भी सपोर्ट करेगा, और तीसरा डेटाबेस टैबुलर फॉर्म में भी। क्यों? क्योंकि बेसिकली जो CSV फाइल होता है वो टैबुलर फॉर्मेट्स में डेटा को क्या करता है, उसका स्ट्रक्चर क्या करता है, मैनेज करता है। मतलब अगर मैं इस CSV फाइल पर राइट क्लिक करके ओपन पेज में जाके और एक्सेल में खोलूँ इस फाइल को, तो एक्सेल में जैसे खुलेगा तो किस फॉर्म में खुलेगा वो देखो, ये डेटा कैसे बदल जाएगा? रो एंड कॉलम्स के फॉर्म। किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा? रो एंड कॉलम। मतलब 11001 यहाँ पर आ जाएगा, अमित यहाँ पर आ जाएगा, और BCA यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आई बात? क्लियर हुई चीज़? समझ में आ रहा है? क्लियर हुई चीज़? दूसरा यहाँ पर डेटा आ जाएगा, मतलब जितने नंबर ऑफ डेटा होंगे वो ऑटोमेटिक उतना रो बनता चला जाएगा। मतलब CSV फाइल इज टू सपोर्ट एक्सेल फॉर्मेट्स, गूगल स्प्रेडशीट फॉर्मेट, डेटाबेस फॉर्मेट। अगर आपके पास कोई डेटा एक्सेल सीट में है और उसके ऊपर आपको प्रोसेसिंग करना है, ये बहुत यूज होता है कंपनी के अंदर। उसके ऊपर कोई डेटा मैंने दे दिया, हमारे पास 2 करोड़ डेटा है, और मैं कहूँ कि 2 कॉलम्स के डेटा को उठाओ और उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके दोबारा रीडायरेक्ट उसी के डेटा को एक दूसरी फाइल में क्या कर दो, सेव कर दो। तो एक्सेल सीट के डेटा को उठाने के लिए आपको किस फाइल का यूज करना पड़ेगा? CSV। किसका यूज करना पड़ेगा? CSV फाइल। क्लियर हुए जी? और अगर हमारे पास CSV फाइल के फॉर्मेट को है, कोई डेटा है, तो मैं आराम से क्या कर सकता हूँ, एक्सेल में उसको खोल सकता हूँ, क्योंकि ये बेसिकली किस फॉर्मेट को सपोर्ट करना है? टैबुलर फॉर्मेट्स को। कौन? CSV फाइल। तो आज मैंने डिस्कस किया आप सबके साथ कि फाइल हैंडलिंग होता क्या है। फाइल हैंडलिंग हम इसीलिए यूज करते हैं जिससे हम अपने डेटा को प्रॉपरली लॉन्ग पीरियड परमानेंट्स के लिए अपने डेटा को हम स्टोर कर पाए। अभी तक जो आपने प्रोग्राम बनाया, चाहे वो फंक्शन के थ्रू बनाया या सिंपल कोड के थ्रू बनाया, उसमें आप इतना खाली कर रहे थे और आप सोच भी रहे होंगे कि ये तो डेटा मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, उसके बाद लॉस हो जा रहा है, दोबारा रन कर रहा हूँ, फिर से इनपुट करो, प्रोसेस होकर फिर से लॉस। तो इसका फ़ायदा क्या है? एक्चुअली में फ़ायदा आपको अब देखने को मिलेगा जब आप फाइल हैंडलिंग या डाटाबेस के कॉन्सेप्ट्स को यूज करेंगे, जिससे आपका डेटा प्रॉपरली स्टोर होता रहेगा। जितनी बार आप प्रोसेसिंग करोगे उतनी बार अपने डेटा को आप क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो।
समझ में आई बात। आज के डेट में अगर कोई एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं तो वो या तो डेटा को स्टोर करने के लिए वो फाइल का यूज कर रहा होगा या डेटाबेस सर्वर का यूज कर रहा होगा। डेटाबेस सर्वर में जैसे आज के डेट में अगर मैं बात करूँ पीएनबी बैंक के एप्लीकेशन के बारे में, अमेजोन के बारे में, पेटीएम के बारे में, तो ये सब किससे कनेक्ट है, ये एप्लीकेशन किससे कनेक्ट है, डाटाबेस सर्वर से। क्लियर हुआ चीज़। लेकिन अगर मैं एक्सेल के बारे में बात करूँ, ठीक है, वर्ड्स के बारे में बात करूँ या किसी और चीज़ एप्लीकेशन के बारे में बात करूँ, तो कहीं ना कहीं आपके सिस्टम तक ही डेटा क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। तो और फाइल के फॉर्मेट्स में स्टोर हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये किस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं, फाइल हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट। समझ में आई बात, क्लियर हुई चीज़। तो बेसिकली फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट का यूज यही है कि हम किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करके और बैकएंड्स में अगर हमें ऑपरेशन परफॉर्म कर करके उसके डेटा को स्टोर करना हो और या इन फ्यूचर उन डेटा को हमें यूज करना हो, तो हम किस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं, फाइल हैंडलिंग। ये आज मैं बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कस किया था, आपसे करा हूँ। और बेसिकली सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा टेक्स्ट फाइल, और टेक्स्ट फाइल के बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो सभी डेफिनेशन लिखेंगे फाइल हैंडलिंग का, हेड डालो फाइल हैंडलिंग, सभी हेड डालेंगे फाइल हैंडलिंग। लिखो इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, it is the concept of Python programming language which is used in Python, to store and retrieve the data on the file to program and program to file, data from the program to file and file to program। लिखो फुल स्टॉप लाइन को लिख करके लिखो फाइल is to store the data for the permanently periods of time, for the permanently periods of time and we would like to perform the many operations on the file data. We would like to perform the many operations on the data, many operations of the data, ठीक है। फाइल डेटा लिखना चाहिए, फाइल डेटा, ठीक है। पहला लिखो इसमें पॉइंट, लिखो टू क्रिएट अ न्यू फाइल इन द ड्राइव, टू क्रिएट अ न्यू फाइल इन द ड्राइव, अपने ड्राइव के अंदर, अपने कंप्यूटर के अंदर, अपने लैपटॉप के अंदर या मोबाइल फ़ोन के अंदर पाइथन कोड के थ्रू आप न्यू फाइल्स को क्रिएट भी कर सकते। दूसरा देखो टू राइट द डेटा एज अ आउटपुट ऑन द फाइल, टू राइट द डेटा एज अ आउटपुट ऑन द फाइल। तो आप अपने डेटा जो कंसोल स्क्रीन पर आप आउटपुट दे रहे थे, रिजल्ट दे रहे थे, वहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा था वो क्या हो रहा था, टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम के लिए था, ठीक है। लेकिन अगर हम फाइल हैंडलिंग का यूज करेंगे तो परमानेंटली डेटा हमारा क्या होगा, स्टोर। दूसरा लिखो टू रीड द डेटा एज इनपुट, to read the data as input from the file, to read the data as an input from the file। नेक्स्ट लिखिए अगर डेटा फाइल से उठाना हो एज अ इनपुट, किसके अंदर, प्रोग्राम के अंदर। अब बेसिकली यहाँ पर दो चीज़ें और सीखोगे आप, इनपुट और आउटपुट हम किस स्ट्रीम से कर सकते हैं। आपने इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम से सबसे पहले आपने किससे सीखा, कीबोर्ड के और मॉनिटर्स के ऊपर, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर। अब आप किसके थ्रू करो, फाइल स्ट्रीम के थ्रू।
फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम। तो दो स्ट्रीम आपने सीख लिया। ऐसे आगे नेटवर्क स्ट्रीम सीखोगे, फिर डेटाबेस कनेक्टिविटी के, ठीक है। डेटा आप राइट और रीड फाइल के थ्रू भी कर सकते हो, हमें कीबोर्ड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी डेटा को एंटर कराने के लिए, ना ही उसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कराने। क्लियर हुई चीज़? नेक्स्ट लिखो, टू सर्च द डेटा फ्रॉम द फाइल, टू सर्च द डेटा फ्रॉम द फाइल, टू सर्च द डेटा फ्रॉम द फाइल, टू नेक्स्ट लिखिए, टू अपडेट और मॉडिफाई, टू अपडेट और मॉडिफाई द डेटा ऑफ द फाइल, मॉडिफाई डेटा ऑफ द फाइल। तो ये क्या था? दीज आर ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द फाइल हैंडलिंग डेटा, ठीक है, फाइल डेटा, ठीक है। फाइल डेटा के ऊपर आप इन सभी ऑपरेशंस को क्या कर सकते हो? परफॉर्म कर सकते हो। क्लियर हुई चीज़? समझ में आई बात? अब लिखो टाइप्स ऑफ फाइल। यहाँ पर 3 टाइप्स के फाइल्स को आप क्रिएट कर सकते हो, मैंने बताया आपको, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, और तीसरा कौन सा है? CSV फाइल। लिखो फाइल हैंडलिंग फाइल्स आर क्लासिफाइड, फाइल हैंडलिंग फाइल्स आर क्लासिफाइड into 3 categories, full stop, these are into 3 categories, these are पहला लिखो टेक्स्ट फाइल, दूसरा लिखिए बाइनरी फाइल, और तीसरा लिखेंगे आप सब CSV फाइल। CSV का फॉर्म क्या होता है? कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू।